पहले मरहले की पोलिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी। मुसलमानों से मुताल्लिक़ बयान पर हंगामे के बावजूद हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिलाते नजर आए वज़ीर-ए-आज़म मोदी। अब मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस के बहाने एक बार फिर समाज में नफरतें पैदा करने की कोशिश का लगा इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तबसरे को मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने करार दिया मुतनाज़ा और नागवार। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के ऐसे अल्फाज से हर हिंदुस्तानी शर्मिंदा। असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने का लगा इल्ज़ाम। नफरत अंगेज़ तबसरों का अपने वोट से जवाब देने की हर हिंदुस्तानी से की अपील। मुसलमानों से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर हिंदुस्तान में शदीद एतराज़ और गैर मुल्की मीडिया में सख्त रिपोर्टिंग के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने लिया नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान की जांच का किया ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ 2000 से ज़ायद अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन से की थी मुलाकात। महाराष्ट्र के यवतमाल में इंतखाबी तकरीर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी। थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल। इंडियन रेलवेज की बड़ी पेशकदमी, जनरल कोच में सफ़र करने वालों को 20 रुपये में मिलेगा खाना। फिलहाल 100 स्टेशनों के तकरीबन 150 प्लेटफॉर्म पर खोले गए हैं काउंटर। आने वाले दिनों में मजीद तोसी का मंसूबा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए अजित पवार के दाग। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजित पवार और उनके अहलिया को मिली क्लीन चिट। उद्धव ठाकरे ग्रुप का तंज। कहा, खुद बीजेपी ने ही लगाए थे इल्जाम और बीजेपी में शामिल होते ही दे दी गई क्लीन चिट। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका। अदालती हिरासत में 7 मई तक तोसी, सीबीआई से जवाब तलब। मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात रुकने का नहीं ले रहे नाम। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के दरमियान भी गोलाबारी और बम धमाकों की खबरें। मंगल और बुध की दरमियानी शब आईडी धमाके से इलाके में खौफ का माहौल। 2 तबक़ात के दरमियान गोलाबारी के भी पेश आए वाक़यात। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, कॉरपोरेट और सियासी लीडरान के दरमियान सांठगांठ से मुताल्लिक़ SIT जांच का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। खसारे में चल रही कंपनियों और शेल कंपनियों के जरिए सियासी पार्टियों को चंदा देने की जांच की मांग। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक से अहम फैसला। मुलाजमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों को OBC में किया शामिल। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद रामदेव और उनके मुआविन बालकृष्णा ने गुमराहकुन इश्तिहार के मामले में दोबारा से मांगी माफ़ी। कई अखबार में पतंजलि की तरफ से जारी किया गया गैर मशरूत माफ़ीनामा। मरदमशुमारी को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने PM मोदी और BJP को बनाया निशाना। बोले, ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी मेरी ज़िंदगी का मिशन। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आते ही मिशन पूरा करने का किया वादा। BJP पर मरदमशुमारी को रोकने का लगाया इल्ज़ाम। अफजल अंसारी ने भाई मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा, मोदी योगी हुकूमत की किसी भी तहकीकात पर भरोसा नहीं। जांच के लिए गलत नमूने भेजने का लगाया इल्ज़ाम। गुज़िश्ता दिनों मुख्तार अंसारी की अस्पताल में हुई थी मौत। इससे कबल खाने में जहर देने का मुख्तार अंसारी ने अदालत में किया था दावा। गजा जंग के खिलाफ अमरीकी हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स तलबा का एहतिजाज जारी। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा ने डाला डेरा। जंगबंदी समेत इसराइल को हथियार की सप्लाई रोकने का हुकूमत से किया मुतालबा। अमरीकी पुलिस ने यूनिवर्सिटियों में क्रैकडाउन कर कई तलबा को किया गिरफ्तार। इसराइली अफवाज का घिनौना जुर्म फिर बेनकाब। गजा के 2 बड़े अस्पतालों से बच्चों, ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद की लाशें इज्तिमाई कब्रों से बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे करार दिया खौफनाक। तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फ़ौज अब फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह रफ़ा में भी फ़ौजी ऑपरेशन के लिए तैयार। इसराइली मीडिया का दावा, जल्द ही रफ़ा पर ज़मीनी हमला करेगी इसराइली फ़ौज। छोटे से रफ़ा इलाके में पनाह लिए हुए हैं 10 लाख से ज़ायद अफराद। गजा में इसराइली जारहियत के दरमियान कैरेबियन मुल्क जमाइका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का किया ऐलान। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करने वाला 141वां मुल्क बन गया जमाइका। गजा में जारी कत्लेआम के दरमियान एक बार फिर मंजराम पर आए हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा। कहा, 200 दिन की जंग में शिकस्त और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाई सहयूनी अफवाज। कतर से हमास के दफ्तर की मुंतकिली की खबरों पर अब हमास के बाद कतर ने भी जारी किया बयान। कहा, ऐसी तमाम खबरें महज़ अफ़वाह। कहा, कतर गजा जंगबंदी में सालिसी के लिए पुराज़्म।